हेलो दोस्तों, हिस्ट्रिकल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस्लाम धर्म क्या है, इसका इतिहास क्या है। इस्लाम मोहम्मद की शिक्षाओं पर केंद्रित अब्राहमिक एकेश्वरवादी धर्म है। समझें, इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो कि एक ईश्वर पर विश्वास करता है जिसे अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम के लिए अरबी में अल्लाह। यह इब्राहिमी धर्म है, जैसे यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और बहाई धर्म ने पैगंबर हजरत इब्राहिम के पुत्र हजरत इस्माइल के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक विरासत का पता लगाया। यहूदियों और ईसाइयों के विपरीत, जो मानते हैं कि इसहाक का हजरत इब्राहिम द्वारा बलिदान करने का आदेश दिया गया था, मुसलमानों का मानना है कि यह इस्माइल थे। इस्लाम के पहले नबी, मुसलमानों के अनुसार पहला आदमी हजरत एडम और बाइबल में उल्लेखित थे। उन्हें भी मुसलमानों को पैगंबर के रूप में माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर के रूप में माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच प्रमुख सैद्धांतिक अंतर यह है कि इस्लाम ने इस दावे को खारिज कर दिया कि यीशु ईश्वर है, और इसके साथ ही परमेश्वर का संपूर्ण विचार ट्रिनिटी के रूप में है। इस्लामी विश्वास में केवल एक ही भगवान अल्लाह है, अविभाज्य है, और यीशु एक पैगंबर है, लेकिन कोई भी इंसान ईश्वर नहीं हो सकता। यीशु को एक महान सम्मान के हकदार हैं, जैसा अन्य पैगंबर इस्लाम अनुसार, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूजा का पात्र नहीं है। इतिहास संपादन। इस्लाम का उदय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस समय तक इसको एक नए धर्म के रूप में नहीं देखा गया था। परवर्ती वर्षों में हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों को मक्का के लोगों द्वारा विरोध तथा हजरत मोहम्मद साहब के मदीना प्रस्थान, जिसे हिजरा नाम से जाना जाता है, से ही इस्लामी हिजरी पंचांग माना गया। हजरत मोहम्मद साहब की वफात के बाद अरबों का साम्राज्य और जज्बा बढ़ता ही गया। अरबों ने पहले मिस्र और उत्तरी अफ्रीका पर विजय प्राप्त की और फिर बैजेंटाइन तथा फारसी साम्राज्यों को हराया। यूरोप में तो उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, पर फारस में कुछ संघर्ष करने के बाद उन्हें जीत मिलने लगी। इसके बाद पूरब की दिशा में उनका साम्राज्य फैलता गया। सन 1200 ईस्वी तक वे भारत तक पहुंच गए। सुन्नी और शिया। मुस्लिम जनसंख्या के मामले में दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ज्यादातर मध्य पूर्व में सुन्नियां बहुसंख्यक हैं। दुनिया के 90% मुसलमान सुन्नी हैं और शेष बाकी लगभग 10% शिया हैं, लेकिन पूरी स्थिति जटिल है। मुख्य रूप से सुन्नी क्षेत्रों में शिया अल्पसंख्यक हैं और इसके विपरीत इंडोनेशिया में सबसे बड़ी संख्या में सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि ईरान में दुनिया में शिया मुस्लिमों की सबसे बड़ी संख्या है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुन्नी और दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी है। पूरे मुद्दे को उलझाना यह तथ्य है कि शिया बहुसंख्यक देशों के कुछ हिस्सों पर ऐतिहासिक तौर पर सुन्नियों और इसके विपरीत शासन किया गया है। उदाहरण के लिए, इराक में सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुस्लिम शासक थे, लेकिन इराक 60% शिया देश है। इसी के विपरीत सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद एक शिया परिवार से हैं, लेकिन सीरिया की लगभग 70% जनसंख्या सुन्नी मुसलमान है। सीरिया में असद परिवार पिछले 35 सालों से लगातार सीरिया पर शासन कर रहा है। त्योहार। दुनिया में मुस्लिम समूह अलग अलग पर्वों को अलग अलग दिवसों में मनाते हैं। हर दिवस का अपना एक महत्व होता है। इस्लामी नया वर्ष 1 मुहर्रम, आशुरा 10 मुहर्रम हजरत हुसैन इब्न अली और उनके साथी करबला के युद्ध में शहीद हुए थे। मीलाद उन नबी 12 रबीउल अव्वल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि। ध्यान रहे कि इसी तिथि को मोहम्मद साहब का देहांत भी हुआ था। शब-ए मेराज 27 रजब, इसको लैलतुल मेराज भी कहते हैं। इसरा और मेराज की रात को हजरत मोहम्मद मेराज की यात्रा किए। शब-ए बारात, इसको लैलतुल बारात भी कहते हैं। ये शाबान मास में आती है। रमजान महीना, इस महीने में उपवास रखा जाता है और परम पवित्र माना जाता है। शब-ए कद्र, ये रमजान महीने की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं व 29वीं रात को आती है। जुमातुल विदा, रमजान महीने का आखिरी जुमा शुक्रवार। ईद उल फित्र, यह ईद शव्वाल मास की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद उल अजहा या बकरीद, जू अल हज्जा के 10वीं तारीख को यह ईद मनाई जाती है।
मुस्लिम समुदाय। इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय सुन्नी और शिया पंथ हैं। वे मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि उम्मह वफादार को किस तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए और इमाम की भूमिका। सुन्नियों का मानना है कि सनाह के अनुसार पैगंबर के सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी को शूरा परामर्श के आधार पर चुना जाना चाहिए, जैसा सैकिफा में किया गया था, जो हजरत मोहम्मद साहब के ससुर अब्बू बकर का चयन करते, जो उत्तराधिकारी चुने गए थे। शिया दूसरी ओर मानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली इब्न अबी तालिब को अपने असली राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। दुनिया में मुसलमानों की भारी संख्या में 87 से 90% के बीच सुन्नी हैं। शिया और अन्य समूह शेष मुस्लिम आबादी का करीब 10 से 13% हिस्सा है। ईरान 96%, अजरबैजान 85%, इराक 60 से 70%, बहरीन 70%, यमन 47%, तुर्की 28%, लेबनान 41%, सीरिया 17%, अफगानिस्तान 15%, पाकिस्तान 25% और भारत 5%। हुरिजा मुस्लिम, जो कम झात हैं, ओमान देश में 75% आबादी वाले लोगों का अपना गण है। इस्लाम तथा राजनीति संपादन। इस्लामी राजनीति में प्रमुख रूप से शिया और सुन्नी समुदाय को शामिल किया जाता। इस्लामी कानून। इस्लाम में सरिया कानून लागू होता है। जहां पर मुस्लिम राष्ट्र होता है वहां पर यह लागू होती है। सरिया कानून में वहां की सरकार इस्लाम के दायरे में काम करती है और अगर कोई अपराध करता है तो वहां की अदालतें सरिया कानून के हिसाब से, जो कुरान अहादीस में नियम है, उसके अनुसार सजा सुनाती है। 5 मूल स्तंभ संपादन। इस्लाम में 5 सर्वोच्च नियम या 5 सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों हैं, जिन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहा जाता है, जिन्हें सभी मुसलमानों के लिए उनके जीवन के दौरान पालन करना अनिवार्य माना जाता है। विश्वास, शहादा। शहादा एक गवाही है। धर्म में विश्वास की घोषणा और भरोसा है कि अल्लाह या ईश्वर को छोड़कर और कोई पूजनीय नहीं है और हजरत मोहम्मद साहब ईश्वर के संदेशवाहक हैं। अरबी में ला इलाहा इल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। विश्वास के इस कथन का पाठ सभी मुस्लिमों के लिए विश्वास की सबसे आम घोषणा है और इसलिए अरबी सुलेख अक्सर सऊदी अरब और इराक तथा इस्लामी देशों के आधुनिक इस्लामी झंडे पर पाया जाता है। प्रार्थना, सलाह। सलाह इस्लामी प्रार्थना है। मुसलमान मक्का शहर में स्थित काबा के सामना करते हुए रोजाना 5 बार नमाज पढ़ते हैं। सलाह का अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन यह ज्यादातर मस्जिदों में किया जाता है। प्रत्येक मुस्लिम निवास वाले देश या हर शहर में मस्जिद और छोटे प्रार्थना कक्ष बनाए जाते हैं। शुक्रवार, जुम्मा को मुस्लिम पुरुषों को एक मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी मुस्लिमों का एक जगह एकत्र होना है। मुस्लिम महिलाएं घर में प्रार्थना करती हैं, क्योंकि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दान, जकात। जकात दान है कि हर मुस्लिम अपने धन के आधार पर इस्लामी कानून द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए आवश्यक है। आमतौर पर धर्मार्थ संगठनों के साथ साथ जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को धन दिया जाता है। उपवास, रमजान, सैम। साम अनुष्ठान उपवास है जो मुसलमानों के लिए रमजान महीने के दौरान करना अनिवार्य है। मुसलमान इस महीने के दौरान सुबह से शाम तक भोजन, पेय, धूम्रपान और संभोग नहीं कर सकते और अधिकतर प्रार्थना और चिंतन में संलग्न रहते हैं। तीर्थ यात्रा, हज। एक बार जीवन भर में मुसलमानों को हज तीर्थ यात्रा पर मक्का जाना पड़ता है, यदि वे यात्रा वित्तीय और शारीरिक रूप से यात्रा कर सकते हैं। अपने जीवन में मक्का जाने के लिए धन इकट्ठा करें। जिन लोगों ने हज का प्रदर्शन किया है उन्हें अक्सर हाजी पुरुष या हज्जन महिलाओं के शीर्षक से संबोधित किया जाता है। पवित्र शहर संपादन। मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत मानचित्र। इस्लामी के आर्किटेक्चर वास्तुकला का अन्य कलाओं और शिल्प पर भारी प्रभाव पड़ा है। मध्य पूर्व, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, पाकिस्तान, मलेशिया या इंडोनेशिया में लगभग हर शहर में इस्लामी वास्तुकला कलाकारी देखने को मिलती है। अधिकतर मस्जिदों में देखने को मिलती है, जिसके साथ भारत, काकेशस, स्पेन और पूर्वी अफ्रीका की कुछ जगहों पर इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव अलग दिखाई देता है। इसी आधार पर नीचे कुछ बेहतरीन स्थानों की सूची है। मध्य पूर्व संपादन, अरब संपादन। उत्तरी अफ्रीका संपादन, काहिरा, मिस्र का प्राचीन शहर
इस्लामिक युग के दौरान अफ्रीका द्वीप में इस्लाम का केंद्र था। वर्तमान में मिस्र की राजधानी है। काहिरा निश्चित रूप में अरब दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र है। यह प्रसिद्ध और प्राचीन अल अजहर विश्वविद्यालय का भी हिस्सा है और ऐतिहासिक मस्जिदों का स्थल है। मिस्र अरबी अरब के विशाल बहुमत के लिए सुगम है और मिस्र के टीवी और फिल्मों में मिस्र से परे खुद का प्रभाव है। कैरावान, ट्यूनीशिया एक प्रमुख तीर्थ स्थान और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। दक्षिण एशिया संपादन दिल्ली, भारत की राजधानी से पहले कई इस्लामी राजवंशों की राजधानी थी, खासकर मुगल साम्राज्य, और पूर्वी काल के कई शानदार स्मारकों और मस्जिदों का स्थल है, जिनमें लाल किला, सम्राट हुमायूं की समाधि और जामा मस्जिद शामिल है। आगरा, भारत सबसे प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य मुगल की वास्तुकला और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध इस्लामी इमारतों में से एक है, ताजमहल। इसके अलावा आगरा का अपना सुंदर किला है और पास में अच्छी तरह से संरक्षित शाही शहर फतेहपुर सीकरी है, जिसे मुगल सम्राट अकबर के लिए बनाया गया था। अजमेर, भारत में 1236 ईस्वी में निर्मित तीर्थ स्थल ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध फारसी सूफी संत को समर्पित है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम भील पूर्वजों के वंशज हैं। 12वीं सदी की कृत्रिम झील आना सागर एक और पसंदीदा पर्यटन स्थल है। लाहौर, पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण शहर था और कभी-कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। जैसे उस समय के बहुत प्रभावशाली आकर्षण हैं, जिसमें बादशाही मस्जिद, लाहौर किला और शानदार 3 स्तरीय शालीमार उद्यान शामिल हैं। मध्य एशिया संपादन बुखारा और समरकंद उज्बेकिस्तान में इस्लामी विज्ञान को सीखने की दोनों प्रमुख जगहें थीं, जिसमें नाजुक टाइलवर्क के साथ बड़ी संख्या में प्राचीन इमारतों की विशेषता है। मध्य एशिया में रेशम रोड या सिल्क मार्ग भी मुसलमानों का एक मुख्य केंद्र रहा है, जिस कारण इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव साफ दिखाई देता है। तुर्कस्तान, कजाकिस्तान में 12वीं शताब्दी के कवि अहमद यासवी का मकबरा है, जो तुर्किक मुसलमानों के बीच एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। वह यशस्विया के सूफी आदेश के संस्थापक थे, जो पूर्व इस्लामी तुर्किक शमनवाद से प्रभावित थे। यूरोप संपादन कॉर्डोबा अल एंडलस की राजधानी था। उस समय के कई महत्वपूर्ण अवशेष शामिल हैं, विशेष रूप से जैसे एक सुंदर बड़ी मस्जिद जो बाद में स्पेन के पुनः स्थापना के बाद एक चर्च में परिवर्तित कर दी गई है। ग्रेनाडा इस्लामी खिलाफत के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लारनाका इस शहर पर मुस्लिमों ने 7वीं शताब्दी में घेराबंदी के दौरान अपने अधीन कर लिया था, जो इस्लामी वास्तुकला स्थलों में से एक है। आदर संपादन गैर मुस्लिमों को मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यदि आपको मस्जिद जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो रूढ़िवादी रूप से तैयार होना और सम्मान दिखाना उचित है। विवरण जगह के हिसाब से भिन्न होते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला हैं, तो आपके बालों, धड़, बाहों और पैरों को ढकना अनिवार्य है, और जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें अपने जूते उतारने पड़ेंगे। मस्जिद जाने से पहले स्थानीय नियमों के बारे में कुछ सीखना बहुत अच्छा विचार है, खासकर यदि आप एक गैर मुस्लिम हैं। यह भी ध्यान रखें कि सभी मस्जिदों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग वर्ग या प्रार्थना कक्ष होते हैं, अधिकतर यूरोप में। इस्लामी कला संपादन इस्लामी वास्तुकला संपादन मुस्लिमों द्वारा बनाई गई डिजाइन और शैली और इस्लामी संस्कृति में उनके भवनों और संरचनाओं के निर्माण में वास्तुशिल्प प्रकार शामिल हैं। मस्जिद, मकबरे, महल और किले शायद इस्लामी कला की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति वास्तुकला है, विशेषकर मस्जिद की वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला माध्यम से इस्लामी सभ्यता के भीतर भिन्न भिन्न संस्कृतियों के प्रभाव को सचित्र किया जा सकता है। आमतौर पर इस्लामी ज्यामितीय पैटर्नों और पत्ते आधारित अरबस्क शैली का प्रयोग प्रमुख था। वहाँ चित्रों के बजाय सजावटी सुलेख का उपयोग किया गया था, क्योंकि मस्जिद वास्तुकला में जीवित चित्रण हराम वर्जित थे। ध्यान दें कि मुस्लिम स्थापत्य में सजाने के लिए जीवित वस्तुओं का चित्रण, जैसे मानव, पशु आदि का चित्रण निषिद्ध होने के कारण लिखावट एवं ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन प्रचलित था, जो अरबस्क शैली या अरब मुस्लिम शैली कहलाती है। भारत में भी इस शैली का प्रभाव मुस्लिम शासन के दौरान रहा है। बातचीत संपादन ज्यादातर बातचीत में अरबी व फारसी भाषाओं का उपयोग होता है।
पर भारतीय मुस्लिम उर्दू हिंदी भाषा का ज़्यादा उपयोग किया करते हैं। Thank you for watching our team historical story.